उपासना अंतःकरण वासना रहित तभी उपासना। अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अंतःकरण की विषमता ही संसार है और अंतःकरण की समता ही भगवान है। अंतःकरण सम है, वो भगवत स्वरूप में स्थित है। अंतःकरण विषम है, वो संसार में स्थित है। उपासना जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर है। इस विषम संसार का जो अंतःकरण पर प्रभाव है उसको जीत करके साधक कीर्ति का विस्तार करता है। श्री भगवान जगत गुरु सच्चिदानंद प्राण प्रिय कह रहे हैं, प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। प्रशांतात्मा, जिस उपासक का अंतःकरण शांत हो गया है। शांत की परिभाषा एक दिन योग वासिष्ठ से वर्णन की थी। न सुख न दुख न राग न द्वेष न लाभ न हानि न मान न अपमान न निंदा न स्तुति, किसी का कोई प्रभाव नहीं। मन बुद्धि चित्त अहम सब प्रभु में लगा हुआ है। संसार में अशांति और प्रभु में शांति। तो जिस उपासक का अंतःकरण राग द्वेष रहित है वह प्रशांत आत्मा है, वही महात्मा है। जो प्रशांत आत्मा है वही महात्मा है। प्रशांत आत्मा बिल्कुल हलचल अंतःकरण में नहीं। जितना भजन करोगे उतना ही तुम्हें नशा चढ़ेगा। एक अद्भुत तेज, एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत उन्माद। भजन नहीं करोगे तो यही राग द्वेष चिंता शोक मोह मद मत्सर यही सताते रहेंगे। जिसका सांसारिक विशेषता प्राप्त करने का, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने का, मान बड़ाई प्राप्त करने का उद्देश्य खत्म हो चुका है। एकमात्र परमात्मा प्राप्ति, रिद्धि सिद्धि भी नहीं। ये भी संसारिकता है, उच्च कोटि की संसारिकता है, पवित्र संसारिकता है। रिद्धि सिद्धि की चाह साधक के अंदर हो जाना ये उच्च कोटि की पवित्र संसारिकता ही है। ये परमात्मा प्राप्ति के लिए बहुत बाधक बात है। तो कह रहे हैं जिसका सांसारिक विशेषता प्राप्त करने का, संसार में कुछ विशेष रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने का, मान बड़ाई प्राप्त करने का उद्देश्य ना होकर केवल परमात्मा प्राप्ति का ही दृढ़ उद्देश्य होता है, उसके राग द्वेष अपने आप मिट जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। राग द्वेष मिटने से स्वतः अंतःकरण शांत हो जाता है, शांति आ जाती है, जो कि स्वतः सिद्ध है। तात्पर्य है कि संसार के संबंध के कारण ही अंतःकरण में हर्ष शोक राग द्वेष आदि द्वंद्व होते हैं और इन्हीं द्वंद्वों के कारण अंतःकरण अशांत रहता है। राग द्वेष हर्ष शोक इन्हीं द्वंद्वों के कारण अंतःकरण अशांत रहता है, शांति भंग हो जाती है। लेकिन जब परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होकर हम निरंतर भजन करते हैं तो ये द्वंद्व मिट जाते हैं, स्वतः मिट जाते हैं। तब स्वतः
दिव्य शांति हृदय में प्रकट होती है। उस स्वतः सिद्ध शांति को प्राप्त करने वाले उपासक का ही नाम प्रशांत आत्मा है। प्रशांत आत्मा और विगत भीर, विगत माने जिसका बीत चुका है, भीर माने भय, अर्थात निर्भय। विगत भी जो भय रहित है, शरीर को मैं और मेरा मानने से रोग का भय, निंदा का भय, अपमान का भय और मृत्यु का भय ये बना ही रहता है। शरीर को मैं और मेरा मानने से ये भय बना ही रहेगा, रोग का भय, निंदा का भय, अपमान का भय और मरने का भय। परंतु जब उपासक शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यता को छोड़कर प्रभु के साथ अपनापन करता है, तब वो निर्भय हो जाता है। जब तक शरीर से संबंध है, तब मैं और मेरा, शरीर मैं या मेरा, तब तक भय बना रहेगा। कोई भी हो, कहीं हमारी निंदा ना हो जाए, कहीं कोई रोग ना हो जाए, कहीं अपमान ना हो जाए, कहीं मर ना जाऊं, ये भय बना रहेगा। और जब शरीर से मैं मेरापन हटकर प्रभु में मैं मेरापन हो जाता है, तो वो निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। जिसको भगवान से अपनापन हो जाता है, कारण कि उसके अंतःकरण में ये भाव दृढ़ हो जाता है कि इस शरीर को जितने दिन जीना है जिएगा, इसके बाद इसको तो मरना ही है। शरीर को तो मृत्यु निश्चित प्राप्त होनी है। भय किस बात का? जब भगवान का आश्रय लेकर भगवान से अपनापन करके भजन किया जाता है, तो विगत भी हो जाता है। उसके हृदय से भय नष्ट हो जाता है। कोई भय नहीं रहता, ना रोग का, ना निंदा का, ना अपमान का, कोई भय नहीं रहता। इस शरीर को जब मरना है तो कोई बचा नहीं सकता, और जब तक मरना नहीं है तब तक कोई मार नहीं सकता। इसलिए भय की कोई जरूरत ही नहीं है। उस उपासक के हृदय में विचार दृढ़ हो जाता है भगवान से अपनापन होने के कारण, इसलिए उसको कोई भय नहीं रहता। यदि ये शरीर मर भी गया तो मैं अपने भगवान के पास जाऊंगा, इसलिए उसे भय नहीं रहता। संसारियों को भय इस बात का बना रहता कि अगर मर गया तो पत्नी छूट गई, पुत्र छूट गया, रिश्ते नाते छूट गए, घर परिवार छूट गया, धन संपत्ति छूट गई। लेकिन जिसने शरीर और संसार से अपनापन हटाकर भगवान में लगा दिया है, उसके जब मरने का समय आता है तो आनंद आता है कि अपने भगवान से मिलने जा रहा हूं। जिनका नाम जप किया है, जिनको अपना माना है, जिनके लिए पूरा जीवन परिवार संबंध सुखों का त्याग किया, आज उन्हीं भगवान से मिलने का समय आ रहा है। इसलिए उसे मृत्यु भयावह नहीं, उसे आनंद प्रदान करने वाली लगती है। जब उपासक की चित्त वृत्ति भगवान की तरफ होती है तो उसका कल्याण स्वतः ही हो जाता है। जब तक कल्याण में संदेह है तो फिर भय है। जब निरंतर चिंतन, प्रशांत आत्मा, किसी भी तरह का कोई पापाचरण नहीं, शांत अंतःकरण, निरंतर भगवान से अपनापन, तो ये संदेह खत्म हो जाता है कि भगवान मिलेंगे कि नहीं। पक्का मिलेंगे, क्योंकि निरंतर भजन हो रहा, कोई पाप आचरण नहीं हो रहा, तो निर्भय हो जाता है। और जिसके हृदय में जब तक ये अंतराय भजन का रहेगा, कहीं अपनापन संसार में है तो उसको संदेह है, और संदेह है तो भय है। निर्भय वही होगा जो संदेह रहित तो होकर भगवान के निरंतर भजन में रत है, पापाचरण का त्याग करके निरंतर भगवान में अपने चित्त को जोड़े है।
ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। भगवान कह रहे हैं एक एक शब्द आनंदमय है। राग द्वेष हर्ष शोक रहित अंतःकरण प्रशांतात्मा, मैं और मेरापन शरीर से हटाकर श्री भगवान में लगाना तो भय रहित हो जाना। विगत भीर, अब आगे कह रहे ब्रह्मचारी व्रत स्थित है। ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। ब्रह्मचारी बहुत अमृत है। ये नीच अंतःकरण वाले लोग जो भोगों में सुख का अनुभव कर रहे हैं, भगवान बचाएं, दुर्गति को भोग रहे हैं। वो समझ रहे हैं हम बहुत आनंद लूट रहे हैं, वो दुर्गति को भोग रहे हैं। जिस क्रिया में क्षण मात्र सुख निकालने में आनंद होता है, उसको रोकने में कितना सुख होगा, ये वही जानता है जो ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। इसलिए उपासक को चाहिए कि वो ब्रह्मचारी बने। गृहस्थ है तो केवल संतान उत्पत्ति के लिए भगवान का स्मरण करते हुए स्त्री सहवास अपनी पत्नी से करे, कभी दूसरी माता बहनों की तरफ काम दृष्टि से ना देखे, तो वो भी ब्रह्मचारी ही माना जाएगा। और जो विरक्त है वो आजीवन न हस्त मैथुन, न किसी स्त्री की तरफ देखना, ना किसी पुरुष की तरफ देखना, पूर्ण रूप से अपनी जनेंद्री को काबू में रखना। काछ वाच मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी रे। जो लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का, मन का पक्का, वही साधु है। धन्य है उसकी माँ को जो ऐसे लाल को पैदा किया, जो लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का और मन का पक्का। काछ वाच मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी रे। बड़ नरसैया दर्शन पावा। नरसिंह मेहता कहते मेरे बड़े भाग्य यदि ऐसे संत का दर्शन हो जाए जो लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का, मन का पक्का हो जाए। जब निकले ही हो भगवान के मार्ग में तो फिर गंदगी क्यों, फिर इधर उधर झांक ताक क्यों। मन को मारो, अपनी इंद्रियों को शांत कर दो, अल्पाहार करो, थोड़ा भोजन करो, बहुत शांति मिलेगी। हमारी बात मान लो। जिसकी इंद्रियां बहुत बलवान हैं, उसकी रसेंद्री बहुत चंचल हो चुकी है, बहुत खान पान करता है, इसलिए जनेंद्री उसको शांति नहीं लेने दे रही, नहीं तो इच्छा ही खत्म हो जाएगी। उचित आहार, आपको कोई फावड़ा नहीं चलाना है कि आपको बहुत बल की आवश्यकता है, और बहुत बल ब्रह्मचारी में होता, व्यभिचारी में नहीं होता। ब्रह्मचारी का संकल्प बल काम करता है, व्यभिचारी में न संकल्प बल है न शरीर बल है। इसलिए भगवान आदेश करते ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। ब्रह्मचारी व्रत वीर रक्षा प्रधान, परंतु केवल एक जनेंद्री का ही ब्रह्मचर्य नहीं, हर इंद्री का ब्रह्मचर्य, वाक इंद्री का ब्रह्मचर्य। ज्यादा बोलना नहीं है, भगवान के प्रति ही वार्ता करनी। रसेंद्री का केवल भगवान को समर्पित, थोड़ा सा प्रसाद पाकर अपने जीवन। नेत्रेंद्री का ब्रह्मचर्य व्रत, ऐसे सहसा नहीं देखना है, बहुत संभाल कर नेत्र रखना है। तो ब्रह्मचारी शब्द पूर्ण तभी होता है जब शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों पर ब्रह्मचर्य व्रत हो। मान बढ़ाई और शरीर के आराम से जो दूर रहता है वही ब्रह्मचर्य व्रत पांचों का कर सकता है। मान बढ़ाई और शरीर सुख, आराम तो नहीं। राम बिना आराम कहाँ है। जब तक भगवान न मिल जाए तब तक विश्राम नहीं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। थोड़ी देर सो लिया, फिर चटपटा के उठ के बैठ के बस निरंतर भजन कर रहे। 8 विषयों में से किसी भी विषय का भोग बुद्धि से, रस बुद्धि से सेवन नहीं करना चाहिए। शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मान बढ़ाई। मान बढ़ाई और शरीर का आराम भोग, ये 8 है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान बढ़ाई और शरीर का आराम। आलसी स्वभाव, निर्वाह बुद्धि से केवल विषयों का सेवन करो कि इतने से काम चल जाएगा बस।
यदि भोग बुद्धि से उन विषयों का सेवन किया जाएगा तो फिर उपासना सिद्ध नहीं होगी, वो बार बार भ्रष्ट होता रहेगा और अधकचरे योगी को भगवान का दर्शन नहीं होता। स्वयं भगवान ने नारद जी को कहा था। इसलिए उपासक को ब्रह्मचारी व्रत में स्थित रहना बहुत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य के बिना साधना होगी नहीं, और ब्रह्मचर्य रहने लगोगे तो देखोगे तुम में पवित्रता आ रही है। तुम अनुभव करोगे अपने आप को एक बहुत पवित्र, जैसे गंगा स्नान के बाद अनुभव होता है पवित्र, ऐसे प्रतिपल आप अपने को पवित्र अनुभव करोगे। और जरा भी मन की इधर उधर गति हुई तो आपके हृदय में भारी जलन होने लगेगी। ब्रह्मचर्य को बचाओ। वीर रक्षा सर्व साधनाओं को पुष्ट करने वाली है, इसलिए कभी भी इधर उधर की हरकत मत करो। किसी भी तरह के कोई गंदी चेष्टा मत देखो, गंदी चेष्टा मत सुनो, गंदी चेष्टा मत करो। जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित रहता है वो किसी भी अवस्था, किसी भी परिस्थिति, किसी भी कारण से किंचित मात्र भी वो विचलित नहीं होता। यह है ब्रह्मचर्य व्रत का फल। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी घटना हो जाए, किसी भी कारण से किंचित मात्र वो विचलित नहीं होता, क्योंकि वो ब्रह्मचारी है। चाहे वो भजन में बैठा हो या व्यवहार में बैठा हो, उसकी संपूर्ण इंद्रियां शासन में रहती है। व्यवहार में भी है तो शासन में, और भजन में तो शासन में बैठा ले ही है अपनी इंद्रियों को। इसलिए ब्रह्मचारी व्रत स्थिता। फिर भगवान कहते हैं मना संयम में मत चित्तो, मन को संयमन करके चित्त को मेरे में लगा दो। मन को संयत करके चित्त को मेरे में लगा दो। मना संयम में मत चित्तो युक्ता आशीत मत परहा। चित्त को सदैव संसार के चिंतन करने का स्वभाव बन गया है। संसार की पुरानी बातें या भविष्य की बातें या वर्तमान की संसार की बातें, वो बैठे बैठे उन्हीं की कल्पना करता रहता है, वही चिंतन करता रहता है। उसको हटा करके उस चिंतन से केवल भगवान आज्ञा कह रहे हैं मत चित्तो, मेरा चिंतन करो, मेरे रूप का चिंतन करो, मेरी लीला का चिंतन करो, मेरे गुण का चिंतन करो, मेरे प्रभाव का चिंतन करो, मेरी महिमा का चिंतन करो, मेरे ही चिंतन में लगा दो, मत चित्तो। तात्पर्य है कि सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि को लेकर मन में संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। सबके चिंतन होता रहता है। उस चिंतन को रोको, नाम का चिंतन करो, रूप का चिंतन करो, लीला का चिंतन करो, गुण का चिंतन करो। ये करना पड़ेगा आपको, हटाना पड़ेगा आपको, सांसारिक चिंतन रोकना पड़ेगा आपको। इसलिए मना संयम में, मन को संयम में लाओ और चित्त को भगवान के चिंतन में लगाओ। मन में जो कुछ चिंतन होता है वो भूतकाल का होता है या कुछ भविष्य काल का होता है। साधक को चाहिए कि भूत भविष्य की चिंता छोड़ दे। जो हो गया सो हो गया, अब लो नसानी अब ना न सहियो, और आगे जो होगा तो भगवान हमारे साथ है, अमंगल होगा नहीं। तो वर्तमान में भूत भविष्य का चिंतन करके वर्तमान को मत मलिन करो। वर्तमान में हर सेकेंड वर्तमान को प्रभु के नाम चिंतन में लगाओ। राधा राधा राधा, प्रभु के गुण चिंतन में लगाओ। चतुरासी जी गायन करो, भागवत के अध्यायों को खूब, श्लोकों को पढ़ो, उनका मनन करो। 2-4 अध्याय भागवत के गाओ। भगवान की लीला गायन करने से जैसा चित्त पवित्र होता है वैसा किसी तीर्थ और गान से नहीं होता।
तो खूब भगवान का नाम जप करो, भगवान की लीला गायन करो और भगवत सेवा विराजमान करके सेवा करो, प्रभु की सेवा करो। चित्त को संसार से हटा करके उसको संयमन करके भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम में लगाओ। साधक वर्तमान समय को भगवान में लगाता है। जब भगवान की हम चिंतन वृत्ति करते हैं तो मन भागता है भूतकाल के चिंतन में, भविष्य के चिंतन में। कोई वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर वो भजन छोड़कर संकल्प विकल्प करने लगता है। बस इसी को रोकना साधना है। जब हम भजन में बैठे तो इधर उधर जहां मन जाए उसको हटा हटा करके बार बार भजन में लगाना, यही उपासना है। परमात्मा का चिंतन, भगवान का चिंतन ही करना हमारा लक्ष्य बन जाए, संसार के चिंतन का नहीं। अतः जिस संसार का चिंतन हो रहा है, विचार करो, वो पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, तो अभी भी नहीं है, ये केवल दिखाई दे रहा है, यही इंद्रजाल है माया का। परंतु जिन भगवान का चिंतन करते हैं वो पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। इस तरह सांसारिक चिंतन को मन से हटाओ, प्रभु में लगा दो। कारण कि जितना संसार का चिंतन करोगे वो समय व्यर्थ चला जाएगा, अंतःकरण मलिन होगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। जितना भगवान का चिंतन करोगे समय सार्थक होगा, मन पवित्र होगा और परम लाभ होगा। भगवान कह रहे हैं युक्ता आशीत मत्परा, युक्ता भगवान में ही सदैव स्थित रहे। और कह रहे मत्परा, केवल भगवान के परायण रह करके, किसी अन्य का नहीं, केवल भगवत परायण होकर के जीवन रखे साधक। भगवत परायण जीवन, किसी व्यक्ति का आश्रय नहीं, उद्देश्य, लक्ष्य, ध्येय केवल श्री भगवान का रहे। भगवान के सिवाय कोई भी सांसारिक वासना, कोई भी आसक्ति, कोई भी कामना, कोई भी स्पृहा, कोई भी ममता ना रहे। यदि ऐसा जीवन हो तो भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाए। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मना संयम्य मत चित्तो युक्त आसीत मत्परा। प्रशांत आत्मा जिसका अंतःकरण शांत है, विगत भी जो भय रहित है, ब्रह्मचारी व्रते स्थिता जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, युक्ता सावधान योगी, मना संयम्य मत चित्तो, मन को संयम में करके सदैव भगवान के नाम रूप गुण लीला का चिंतन करता है। आसीत मत्परा, केवल भगवान के परायण है, वो निश्चित भगवत प्राप्ति कर लेता है। चलते हैं चैतन्य महाप्रभु के पावन चरित्र में। श्री हरिदास जी का पावन चरित्र सुन रहे हैं। धन्य है ऐसी नाम की निष्ठा। जब मुलुकपति बादशाह ने ये दो बातें रखी, या तो तौबा या दंड, तो उन्होंने कहा शरीर को काट दिया जाए तो भी मैं तौबा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं कोई अपराध नहीं कर रहा, भगवान का नाम जप कर रहा हूं। तो गुराई काजी ने दंड निश्चित किया, 22 बाजारों में कोड़े बेत मार मार करके इनको जान से मार दिया जाए। ऐसा ही किया गया। दरबार से शुरू किया गया बेत मारना और 22 बाजारों में घुमा घुमा कर उनको खूब मारा। ऐसे कोमल शरीर पे जहां बेत पड़ते वहां की त्वचा नष्ट हो जाती और वो खून निकलता, वहीं और बेत मारते, क्योंकि जान से मारना था। उन्हें सभी बाजारों में घुमाया गया, शरीर रक्त से लथपथ हो गया, किंतु हरिदास जी के प्राण नहीं निकले। जल्लादों ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, महाशय ऐसा कठोर आदमी तो हमने आज तक एक भी नहीं देखा। प्रायः 10-20 ही बेतों में मनुष्य मर जाता है, कोई कोई 10-5 बेत लगने पर बेहोश हो जाता है। इनकी पीठ पे तो असंख्यों बेत मारे, लेकिन ना ये बेहोश हुए और आह तक नहीं की।
यदि इनके प्राण ना निकले तो हमको प्राण दंड दिया जाएगा। हमें मालूम पड़ता है कि जिसका ये नाम उच्चारण कर रहे हैं उसी का ये प्रभाव है। इतने भारी दुख से हरिदास जी को तनिक भी वेदना प्रतीत नहीं हुई। दयालु हरिदास जी उस समय अपने दंड देने वाले और दिलाने वाले के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान इन्हें क्षमा कर देना, ये अज्ञानी है। इन भूले भटके जीवों के अपराध को भगवान क्षमा कर दे। इसलिए हरिदास जी आंख मूंद करके अश्रु प्रवाह करते हुए भगवान से प्रार्थना कर, देखो अपनी पीड़ा की कोई बात नहीं, इतना बेत मारा गया इस बात से नहीं, इस बात से वो दुखी है कि इनका कल्याण हो जाए। ये जो हमारे शरीर में बेत मार रहे हैं और जिन्होंने बेत मरवाया, इन दोनों का ये है भक्त हृदय। करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो। जो अपराध करते हैं, जो निंदा करते हैं, जो मारते पीटते, उनका भी कल्याण भक्त के द्वारा होता है। इतने में अचेत अवस्था आ गई। भगवान के ध्यान करते ही महात्मा हरिदास जी भूमि पर धड़ाम से गिर गए। सेवकों ने समझा मर गए। उसी दशा में उन्हें मुलकपति के यहां ले गए। गुराई काजी की सम्मति से मुलकपति ने उन्हें आज्ञा दी कि इनको गंगा जी में फेंक दो। गुराई काजी ने कहा कब्र में गड़वा देने से तो इन्हें मुसलमानी धर्म के अनुसार बहिष्त स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, और इसने तो मुसलमानी धर्म छोड़ दिया है, इसलिए इसे ऐसे ही गंगा जी में फेंक देना ठीक समझा गया। सेवकों ने मुलकपति की आज्ञा से हरिदास जी के शरीर को पतित पावनी श्री भागीरथी गंगा में छोड़ दिया, ये समझ करके हम ये मर गए। गंगा मैया के सुखद शीतल जल स्पर्श से हरिदास जी को चेतना हुई और वो प्रवाह में बहते बहते फुलिया के समीप घाट पर आ लगे। इनके दर्शन से लोगों की भीड़ लग गई, बड़ी प्रसन्नता हुई। सबने इनको निकाला। जीवित चेतना युक्त शरीर में औषधियां लगाई गई। लोग दया करके बहुत सी औषधि ला करके लेप किए। चारों ओर समाचार फैल गया। अब तो भक्तों की कतार लग गई दर्शन के लिए। हरिदास जी के बड़ी उत्सुकता से आने लगे। जो भी सुनता वहीं इनके पास दौड़ा चला आता। दूर दूर से लोग आए। ये खबर बादशाह को भी पहुंची, गुराई काजी को भी पहुंची। अब तो आश्चर्यचकित हो गए कि मरा मानकर गंगा में फेंक दिया, फिर भी स्वस्थ और जिंदा। स्वस्थ हो गए हरिदास जी और जीवित। मुलुकपति और गुराई काजी जब ये बात सुनी तो पसीज उठा। उसको लगा ये महापुरुष है। इस दृढ़ प्रतिज्ञ महापुरुष के प्रति उनके हृदय में बड़ी श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो गया। बादशाह के हृदय में वे भी हरिदास जी के दर्शन करने के लिए फुलिया आए बादशाह, और बड़ी नम्रता के साथ प्रार्थना की, महाशय मैं क्षमा चाहता हूं, मैं मजबूर था, काजी के कहने के कारण मैंने आपको दंड दिया, इसलिए मैं क्षमा मांगने आया हूं। देख लो बादशाह क्षमा मांग रहा है। मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। अब आप प्रसन्नता पूर्वक खूब हरि नाम जप कीजिए। आज के बाद कभी कोई भी विघ्न नहीं पड़ेगा, कोई भी आपकी रोक टोक नहीं। देखो ये भगवान की लीला थी, इतना करवाना था, नहीं तो वो यही बादशाह की पहले बुद्धि बदल देते। ये भगवान की लीला थी। हरिदास जी ने नम्रता पूर्वक कहा महाशय, बादशाह से कहा महाशय इसमें आपका अपराध ही क्या है। मनुष्य अपने कर्मों के ही अनुसार दुख सुख भोगता है, दूसरे मनुष्य तो निमित्त मात्र हैं।
अगर कोई हमें मारता है, गाली देता है, तो हमारे ही कर्मों का फल है, वो निमित्त मात्र बेचारा केवल बन गया। मेरे कर्म ही ऐसे होंगे, आप किसी बात की चिंता न करें, मेरे मन में आपके प्रति तनिक भी रोष नहीं है। हरिदास जी की ऐसी सरल और निष्कपट बात सुनकर मुलकपति बादशाह को बड़ा आनंद हुआ। वो इनके चरणों में प्रणाम करके चला गया। फुलिया ग्राम के और भी वैष्णव ब्राह्मण आ करके हरिदास जी की ऐसी अवस्था देखकर दुख प्रकाशित करने लगे। कोई कोई तो उनके घावों को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। इस पर हरिदास जी ने उन ब्राह्मण और वैष्णव से कहा, आप लोग सभी धर्मात्मा हैं, शास्त्रों के मर्म को भली भांति जानते हैं। बिना पूर्व कर्मों के दुख सुख की प्राप्ति नहीं होती। मैंने इन कानों से भगवान नाम की निंदा सुनी थी, उसी का भगवान ने मुझे फल दिया। आप लोग किसी प्रकार की चिंता न करें, ये दुख तो शरीर को हुआ है, मुझे तो इसका तनिक भी क्लेश प्रतीत नहीं होता। बस भगवान नाम का स्मरण बना रहे, यही आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि भगवान नाम स्मरण सब सुखों का सुख है। जिस क्षण भगवान नाम का स्मरण ना हो, वही सबसे बड़ा दुख है। भगवान नाम का स्मरण होता रहे तो शरीर की चाहे कितनी भी क्लेश भरी स्थिति हो, वो सुखमय ही है। ध्यान दीजिए, यदि भगवान नाम जब चल रहा है तो शरीर का चाहे जितना कष्टमय रोग हो, कष्टमय परिस्थिति हो, उसे सुख ही का अनुभव होगा, दुख का अनुभव नहीं। और भगवान नाम नहीं तो चाहे जितना सुख संसारिक एकत्रित कर लो, चिंता भय शोक दुख ये बना ही रहेगा। इनके ऐसे उत्तर से सभी ब्राह्मण वैष्णव संतुष्ट हुए और इनकी आज्ञा लेकर अपने अपने घरों को चले गए। इस प्रकार हरिदास जी भगवती भागीरथी के तट पर फुलिया ग्राम के समीप ही रहने लगे। वहां उन्हें सब प्रकार की सुविधाएं थी। शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के समीप प्राय नित्य ही जाते। आचार्य इन्हें पुत्र की भांति प्यार करते और ये उन्हें पिता से बढ़कर मानते। फुलिया के सभी ब्राह्मण वैष्णव धनी मानी पुरुष हरिदास जी का आदर सत्कार करते थे। ये मुख से सदा श्री हरि के मधुर नामों का कीर्तन करते रहते। निरंतर के कीर्तन के प्रभाव से इनके रोम रोम से हरि ध्वनि सुनाई देने लगी। भगवान की लीलाओं को सुनते ही ये मूर्छित हो जाते और एक साथ ही इनके शरीर में सभी सात्विक भाव उदय हो उठते। हरिदास जी स्वस्थ हो चुके थे। एक दिन की बात है कि ये अपनी कुटिया से कहीं जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें मंजीरा मृदंग की आवाज सुनाई दी। तो श्री कृष्ण कीर्तन समझकर ये उसी ओर चल पड़े। उस समय डंक नाम की जाति के लोग मृदंग मंजीरा बजाकर नृत्य किया करते थे और नृत्य के साथ में हरि लीलाओं का कीर्तन किया करते थे। उस समय भी कोई डंक नृत्य कर रहा था। जब हरिदास जी पहुंचे तब डंक भगवान की कालीय दमन की लीला का पद गा रहा था। भगवान ने जैसे कालिया को दमन किया, वो पद गा रहा था। डंक का स्वर कोमल था, नृत्य में वो प्रवीण था और गाने में उसे अच्छा अभ्यास था। वो बड़े ही लय के साथ यशोदा और नंद के विलाप का वर्णन करने लगा। जब भगवान गेंद के बहाने काली दह में कूद पड़े, इस बात को सुनकर नंद यशोदा तथा सभी ब्रजवासी वहां आ गए। बाल कृष्ण अपने कोमल चरण कमलों को कालिया नाग के फणों के ऊपर रखे हुए उसी अपनी ललित त्रिभंगी गति से खड़े हुए मुरली बजा रहे हैं और नाग जोरों से फुंकार मारता है। उसकी फुंकार के साथ मुरारी धीरे धीरे नृत्य करते हैं। यशोदा जी ऐसी दशा देखकर बहुत दुखी हो रही हैं। उस पद में ये भाव था। वो चारों ओर लोगों को कातर दृष्टि से देख रही हैं कि मेरे लाल को कोई कालिया के मुख से छुड़ा ले। नंद बाबा अलग आंसू बहा रहे हैं। इस भाव को सुनते ही जहां इस पद को हरिदास जी ने सुना
हुंकार मारा, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस डंक ने देखा कि इनके तो भागवतिक सात्विक भाव प्रकट हो रहे हैं, ये तो महापुरुष हैं। उसने गायन और नृत्य बंद कर दिया और इनके पद की धूलि को मस्तक पर चढ़ाकर स्तुति की। अब तो बहुत से भक्तों ने हरिदास जी के चरणों के नीचे की धूलि को लेकर सिर पर चढ़ाया। वहीं एक मान लोलुप ब्राह्मण था, जब उसने देखा केवल गिरकर मूर्छित हो जाने से लोग पूजा करने लगते हैं, तो अब डंक ने फिर पद गायन शुरू किया। तो उसने ब्राह्मण ने सोचा कि इस समय हम भी मूर्छित हो जाएंगे तो सब लोग हमारे पैर छुएंगे और हमारे को बहुत बड़ा, वो झूठ मूठ का हुंकार मारा और पृथ्वी पे गिर गया जैसे हरिदास जी ने। अब डंक तो पहचानता था असलियत और नकलीपने को। जे ही वो गिरे तो डंक गया और जिससे ढोल बजाता था उसी डंडे से 10-20 डंडे मारे, सोई वो उठ गया और हाय हाय करके भागने लगे। तो पृथ्वी पर अचेत होने का जो नाटक कर रहा था उसके जे भी डंडे पड़े सोई भाग गया, वो दम्भी था। तो फिर उस डंक ने सबसे कहा कि हरिदास जी निरंतर भगवान नाम जपने के प्रभाव से शुद्ध सात्विक अष्ट सात्विक भावों को प्राप्त हो चुके, और ये तो नाटक कर रहा था। हरिदास जी परम भगवत भक्त हैं, उनके शरीर में सचमुच सात्विक भावों का उदय हुआ था, और ये ब्राह्मण तो दम्भी था, केवल अपनी प्रशंसा के निमित्त इसने ऐसा ढोंग बनाया था, इसलिए मैंने उसकी स्तुति ना करके डंडे से पीटा। ढोंग सब जगह थोड़ी चलता है, ढोंग तो केवल मूर्खों में ही काम देता है, और जहां विद्वान बुद्धिमान हुए उनके सामने कलई खुली तो उनके ढोंग का भंडा फोड़ हो जाता है। हरिदास जी महाभागवत सचमुच भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं, उनके रहने से संपूर्ण देश पवित्र हो रहा है। आप लोग बड़े भाग्यवान हैं जो ऐसे महापुरुष के नित्य प्रतिदर्शन पाते हैं। डंक की बात सुनकर सभी को परम प्रसन्नता हुई और वे सभी लोग हरिदास जी के भक्ति भाव की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। वो ब्राह्मण तो इतना लज्जित हुआ कि लोगों को मुंह दिखाने में भी उसे लज्जा आने लगी। सचमुच बनावटी की दुर्दशा ही होती है। हरिदास जी की निष्ठा अलौकिक, उनका विचार मनुष्य बुद्धि के बाहर की बात है। शोक और मोह का कारण है प्राणियों में विभिन्न भावों का अध्यारोप। जब मनुष्य एक को तो अपना सुख देने वाला प्यारा सुहृद समझता है और दूसरे को दुख देने वाला शत्रु समझकर उससे द्वेष करने लगता है, तब उसके हृदय में शोक और मोह का उदय होना अवश्यंभावी है। जिस समय सभी प्राणियों में वो उसी एक अखंड सत्ता का अनुभव करने लगेगा, जब प्राणी मात्र को प्रभु का स्वरूप समझकर महान भाव से प्यार करने लगेगा, तब उस साधक के हृदय में न कभी मोह होगा न कभी शोक होगा। मोह शोक तभी होता है जब एक को अपना और एक दूसरे को पराया माना जाता है। साधक सदा प्रसन्न रहता है, भगवान नाम का स्मरण चिंतन करता रहता है। ऐसे संत का ना तो कोई संसार में मित्र होता है और न कोई शत्रु होता है। वो सभी को अपने प्रीतम की प्यारी अंश समझकर भगवान नाते से जीव मात्र की वंदना करता है और किसी को कभी न क्लेश पहुंचाता है और न कभी उसे स्वयं क्लेश पहुंचता है। उसके सामने आने पर विषधर सर्प भी अपना स्वभाव छोड़ देता है। भगवान नाम का बहुत महात्मा है। महात्मा हरिदास जी फुलिया के पास ही पुण्य सलीला गंगा जी के किनारे पर एक गुफा थी, उसी में रहते थे। हरिदास जी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। नित्य प्रति वहां सैकड़ों आदमी इनके दर्शन करने के लिए गंगा स्नान के निमित्त इनके आश्रम के निकट आया करते थे।
जो भी मनुष्य इनकी गुफा के समीप जाता उसके शरीर में एक खुजली होने लगती। लोगों को इसका कुछ भी कारण मालूम ना हो सका। उस स्थान पर पहुंचने पर चित्त में शांति तो सभी के होती, किंतु शरीर में इतनी खुजली होती कि सब घबरा जाते। लोग इस विषय में भांति भांति के अनुमान लगाने लगे। होते होते बात सर्वत्र फैल गई। बहुत से चिकित्सकों ने वहां की जलवायु का निदान किया। अंत में सभी ने कहा यहां जरूर कोई महाविषधर सर्प रहता है। और हरिदास जी को कुछ नहीं होता था, कोई खुजली नहीं, कोई परेशानी नहीं। न जाने हरिदास जी कैसे अभी तक बचे हुए हैं। उसके श्वास से इतना जहर निकलता था कि मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। और वो एक गुफा में रहता था, उसी गुफा में हरिदास जी रहते थे। देखो भगवान नाम का चमत्कार। उसका इतना असर कि बाहरी लोगों में जब वो वायु लगती तो शरीर में जलन और खुजली होने लगती। अगर वो कहीं फुंकार कर दे तो फिर बच ही नहीं सकता, काट ले तब तो सवाल ही नहीं। और हरिदास जी उसी गुफा में रहकर भजन करते। भजन का बड़ा अलौकिक प्रभाव होता है। लोगों ने हरिदास जी से प्रार्थना की कि शीघ्र ही इस स्थान को छोड़कर आप अन्यत्र रहने लगे, नहीं तो आपके प्राणों का भय है। चिकित्सकों के और लोगों की सम्मति सुनकर हरिदास जी से कहा जब आप छोड़ दीजिए दर्शनार्थियों ने, क्योंकि कोई न कोई आएगा और कहीं कोई ऐसी घटना न घट जाए, सबको कष्ट होता है। हरिदास जी ने सबके आग्रह करने पर उस स्थान को छोड़ना मंजूर कर लिया और उन लोगों को आश्वासन देते हुए कहा आप लोगों को मेरे कारण कष्ट हो ये मैं नहीं चाहता। यदि कल तक सर्प यहां से नहीं चला गया तो मैं कल शाम को ही स्थान का परित्याग कर दूंगा। कल या तो सर्प रहेगा यहां और या हम अब दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। इनके ऐसे निश्चय को सुनकर लोगों को बड़ा भारी आनंद हुआ। सभी अपने अपने स्थानों को चले गए। दूसरे दिन बहुत से भक्त एकत्रित होकर हरिदास जी के समीप नाम कीर्तन कर रहे थे कि उसी समय देखा कि एक अंधेरे स्थान से बड़ा भयंकर सर्प सबके देखते देखते निकला। विचित्र रंग का, रंग बिरंगा विचित्र रंग का निकल करके और वो गंगा जी की ओर चला गया। उसके मस्तक में एक बड़ी मणि जटित थी जिससे प्रकाश भी हो रहा था। उसी का इतना तेज प्रकाश था। सभी भयंकर सर्प को देखकर आश्चर्य प्रकट किया। सर्प धीरे धीरे गंगा जी के किनारे किनारे बहुत दूर फिर जंगल में चला गया। उस दिन से आश्रम में आने वाले किसी भी दर्शनार्थी के शरीर में खुजली नहीं हुई। भक्तों को ऐसा अनुभव हुआ कि भक्त जो भगवान का नाम जप करते हैं तो भगवान शंकर की कृपा से उसे न विष का प्रभाव होता है और न किसी सर्प का प्रभाव होता है। और ये सर्प आदि तो संतों से मिलते रहते हैं पक्का। किसी भी संत के जीवन में जो भ्रमण करने वाले हैं इनसे तो मुलाकात होती ही रहती है। जंगलों में रहना, मंदिरों में रहना, खंडरों में रहना, तो ये वहीं होते मिलते रहते। कभी जीवन में नहीं, कभी जीवन में कोई भय नहीं रहा इन सर्पों से। हजारों बार मिले होंगे। यहाँ हितधाम में भी छाती से चढ़ के काला सर्प निकला तो हमने कहा कल से वह बाहर नहीं लेटेंगे, जमीन में लेटते थे। तो अंदर गए तो देखा आसन में बैठा है। तो हम कहा भगवान भजन करना है, आप भजन करोगे तो फिर कैसे आप लिख लो। तो ऐसे निकल के जैसे किसी आदमी से प्रार्थना करे, गेट से निकल के वैसे चले गए। बहुत भगवान की कृपा रहती। भगवान का भजन करने वालों को ऐसा नहीं कोई कि सांप बिच्छू सहज में काट ले या ऐसे कष्ट दे दे। इस प्रकार महात्मा हरिदास जी फुलिया में रहते हुए गंगा जी का सेवन करते हुए आचार्य अद्वैत के सत्संग का निरंतर आनंद लूटते रहे। अद्वैताचार्य ही इनके गुरु, पिता, आश्रयदाता और सर्वस्व थे। इनके ऊपर
बड़ी भारी भक्ति महारानी की कृपा थी ठाकुर हरिदास जी के ऊपर। अब देखो कितनी कृपा, वैश्या से परास्त नहीं हुए, वेद से परास्त नहीं हुए, सर्प से परास्त नहीं हुए, कोई भी विघ्न उनको गिरा नहीं सका। हर समय वही 3 लाख नाम, 3 लाख नाम बहुत होता है। और कोई धीरे धीरे नहीं, कुछ उच्च स्वर से कीर्तन करते हुए, ये भगवान नाम की महिमा। जिस दिन महाप्रभु का जन्म नवद्वीप में हुआ था, उस दिन आचार्य के साथ ये आनंद में विभोर होकर नृत्य कर रहे थे। आचार्य का कहना था जगन्नाथ मिश्र का ये पुत्र गौरांग रूप से जनोद्धार तथा संपूर्ण देश में श्री कृष्ण कीर्तन का प्रचार करेंगे। आचार्य के वचनों पर हरिदास जी को पूर्ण विश्वास था, इसलिए वे भी गौरांग महाप्रभु के प्रकाश की प्रतीक्षा में निरंतर श्री कृष्ण कीर्तन करते हुए काल यापन करने लगे। उस समय सप्तग्राम में हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार नाम के 2 धनी जमींदार भाई निवास करते थे। उनके कुल पुरोहित परम वैष्णव शास्त्रवेत्ता पंडित बलराम आचार्य थे। आचार्य महाशय वैष्णवों का बड़ा ही आदर सत्कार किया करते थे। अद्वैताचार्य जी से उनकी अत्यंत ही घनिष्ठता थी। दोनों ही विद्वान थे, कुलीन थे, भगवत भक्त और देश काल के मर्मज्ञ थे। इसी कारण हरिदास जी भी कभी कभी सप्तग्राम में जाकर बलराम आचार्य के यहाँ रहते थे। आचार्य इनकी नाम निष्ठा और भगवत भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न होते और सदा इन्हें पुत्र की भांति प्यार किया करते थे। गोवर्धन मजूमदार के पुत्र रघुनाथ दास जब पढ़ने के लिए आचार्य के यहाँ आते थे तो हरिदास जी को सदा नाम जप करते ही पाते, इसलिए मन ही मन इनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखने लगे। एक दिन आचार्य इन्हें मजूमदार की सभा में ले गए। मजूमदार महाशय अपने कुल गुरु के चरणों में अत्यंत श्रद्धा रखते थे, वैष्णव भक्तों का भी यथेष्ट आदर करते थे। अपने कुल गुरु के साथ हरिदास जी को आया देखकर हिरण्य और गोवर्धन दोनों भाइयों ने आचार्य के सहित हरिदास जी की उठकर अभ्यर्चना की और शिष्टाचार प्रदर्शित करते हुए उन्हें बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। और हरिदास जी के मुख से बिना रुके जोर जोर से मंत्र चल रहा था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी के सभी लोग संभ्रम भाव से इन्हीं की ओर एकटक भाव से देख रहे थे। इनके निरंतर नाम जप को देखकर उन दोनों जमींदार भाइयों को इनके प्रति स्वाभाविक बड़ी श्रद्धा हुई। उनके दरबार में बहुत से और भी पंडित बैठे थे। भगवान नाम जप का प्रसंग आने पर पंडितों ने नम्रता के साथ पूछा, भगवान नाम जप का अंतिम फल क्या है? इससे किस प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है? क्या हरिनाम स्मरण से सभी दुखों का अत्यंताभाव हो जाएगा? क्या केवल नाम जप से ही मोक्ष मिल जाएगा? हरिदास जी ने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर पंडितों को उत्तर दिया, महानुभावों, आप शास्त्रज्ञ हैं, धर्म के मर्म को भली भांति जानते हैं। आपने सभी ग्रंथों तथा वैष्णव शास्त्रों का अध्ययन किया है। मैं आपके सामने कह ही क्या सकता हूं, किंतु भगवान नाम के महात्म से आत्मा में अपार सुख मिलता है, इसलिए कुछ कहने का साहस कहता हूं। भगवान नाम का सर्वश्रेष्ठ फल यही है कि जप से हृदय में एक प्रकार की अपूर्व प्रसन्नता प्रकट होती है। उस प्रसन्नता जन्य सुख का आस्वादन करते रहना ही भगवान नाम का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम फल है। जब खूब नाम जप किया जाता है तो नाम जप से एक हृदय में अद्भुत आनंद प्रकट होता है। यही आनंद नाम जप का फल है। भगवान नाम का जप करने वाला साधक मोक्ष या दुखों के अत्यंताभाव की इच्छा ही नहीं करता। वह सगुण निर्गुण दोनों के ही चक्कर से दूर रहता है। उसका तो अंतिम ध्येय रहता है भगवान नाम जप। कहीं भी रहे, कैसी भी परिस्थिति में रहे, कोई भी योनि मिले,
निरंतर भगवान के नाम का जप होता रहे, बस भक्त का यही भाव रहे। यही गुरु कृपा से जीवन में यही लक्ष्य रहा। क्षण भर की स्थिति में भी कभी भगवान नाम न छूटे, यही नाम जप के साधक का अंतिम लक्ष्य है। भगवान नाम के साधक का साध्य और साधन भगवान नाम ही है। भगवान नाम से वो किसी अन्य प्रकार के फल की इच्छा नहीं रखता। मैं तो इतना ही जानता हूं, इससे अधिक यदि आप कुछ और जानते हो तो मुझे बताओ। इनकी ऐसी युक्ति युक्त और सार गर्भित मधुर वाणी को सुनकर सभी को परम प्रसन्नता हुई। उसी सभा में गोपाल चंद चक्रवर्ती नाम का इन्हीं जमींदार का एक कर्मचारी बैठा था। वो बड़ा तार्किक था। उसने हरिदास जी की बात का खंडन करते हुए कहा, अरे सब कोरी भावुकता की बातें हैं। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पढ़ लिख नहीं सकते, वो इस प्रकार जोरों से नाम लेते फिरते हैं। यथार्थ ज्ञान तो शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त होता है। भगवान नाम से कहीं दुखों का नाश होता है? शास्त्रों में जो कहीं कहीं नाम की इतनी प्रशंसा मिली है वो केवल अर्थवाद है, यथार्थ बात तो दूसरी है। हरिदास जी ने बड़े जोर से कहा, भगवान नाम में जो अर्थवाद का अध्यारोप करता है वो शुष्क है, तार्किक है। भगवान नाम के महात्म को समझ ही नहीं सकते। भगवान नाम में अर्थवाद हो ही नहीं सकता। इस पर गोपाल चक्रवर्ती ने बात पर अपनी जोर देते हुए कहा, अजामिल जैसा पापी पुत्र नारायण का नाम लेते ही तर गया। क्या घट घट व्यापी भगवान इतना भी नहीं समझ सकते थे कि इसने अपने पुत्र को बुलाया है? ये अर्थवाद नहीं तो और क्या है? हरिदास जी ने कहा, इसे अर्थवाद कहने वाले स्वयं अनर्थवादी हैं, उनसे मैं कुछ नहीं कह सकता। जोश में आकर गोपाल चक्रवर्ती ने कहा, यदि भगवान नाम स्मरण करने से मनुष्य की नीचता जाती रहे तो मैं अपनी नाक कटा लूं। हरिदास जी ने भी जोश में आके कहा, यदि भगवान नाम के जप से नीचताओं का जड़ मूल से नाश न हो जाए तो मैं अपने नाक कान दोनों कटा लूं। बात को बहुत बढ़ते देखकर लोगों ने दोनों को शांत कर दिया। जमींदार उस आदमी से बहुत असंतुष्ट हुए। उसे वैष्णव अपराधी और भगवान नाम विमुख समझकर जमींदार ने उसे उसी समय नौकरी से अलग कर दिया। दंड तो अब तत्काल मिलना शुरू हो गया। उसी समय नौकरी से अलग कर दिया और कुछ दिन बाद उसकी नाक में रोग ऐसा हुआ कि सड़ सड़ करके नाक कट करके गिर गई। सड़ के नाक कट के गिर गई उसकी। जो कहता था कि अगर भगवान नाम से सब कुछ हो जाता है तो मैं अपनी नाक कटवा लूं, तो उसके नाक में रोग हुआ और सड़ सड़ करके नाक कट के गिर गई। इस प्रकार एक दूसरी घटना हरिनदी नामक ग्राम में हुई। हरिनदी नामक ग्राम के एक पंडित मानी अहंकारी ब्राह्मण को अपने शास्त्र ज्ञान का बड़ा गर्व था। हरिदास जी चलते फिरते उठते बैठते उच्च स्वर से भगवान नाम महामंत्र करते रहते थे। तो इन्हें मंत्र का अधिकारी ना समझकर इनसे पूछा, ये तुम्हारी अनाधिकार चेष्टा है और जो तुम्हें भगवत भक्त कह के तुम्हारी पूजा करते हुए भी पाप करते हैं। शास्त्र में लिखा है, जहां अपूज्य लोगों की पूजा होती है और पूज्य लोगों की उपेक्षा की जाती है, वहां दुर्भिक्ष, मरण, भय और दारिद्र्य ये बातें होती हैं। इसलिए तुम इस अशास्त्रीय कार्य को छोड़ दो। तुम्हारे ऐसे आचरणों से देश में दुर्भिक्ष पड़ जाएगा, उस ब्राह्मण ने कहा। हरिदास जी ने बड़ी नम्रता से कहा, विप्रवर मैं तो नीच पुरुष, भला शास्त्रों का मर्म क्या जानूं, किंतु आप जैसे विद्वानों के ही मुख से सुना है कि चाहे वेद शास्त्रों के अध्ययन का द्विजातियों के अतिरिक्त किसी को अधिकार न हो, किंतु भगवान नाम तो किरात, ह्रोण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन तथा खस आदि जितनी भी पाप योनि और जंगली जातियां हैं, सभी को पावन भगवान नाम बनाने वाला है।
भगवान नाम का अधिकार तो सभी को समान रूप से है। हरिदास जी के शास्त्र सम्मत उत्तर को सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, खैर भगवान नाम का अधिकार सबको भले हो, किंतु मंत्र का जप इस प्रकार जोर जोर से करने से क्या लाभ? शास्त्रों में मानसिक, उपांश और वाचिक ये 3 प्रकार के जप बताए हैं, जिनमें वाचिक जप से सहस्त्र गुणा उपांश जप श्रेष्ठ है और उपांश जप से लाख गुना मानसिक जप श्रेष्ठ है। तुम मन में जप करो, तुम्हारे इस जप को तो मानसिक, उपांश अथवा वाचिक किसी प्रकार का भी जप नहीं कह सकते। ये तो वैखरी जप है जो अत्यंत ही नीच बताया गया है। हरिदास जी ने उसी प्रकार नम्रता पूर्वक कहा, महाराज मैं स्वयं तो कुछ जानता नहीं, किंतु मैंने अपने गुरुदेव श्री अद्वैताचार्य जी के मुख से थोड़ा बहुत शास्त्र का रहस्य सुना है। आपने जो 3 प्रकार के जप बताए हैं और जिनमें मानसिक जप को सर्वश्रेष्ठता दी है, वो तो मंत्रों के जप के लिए है, जिनकी विधिवत गुरु के द्वारा दीक्षा लेकर शास्त्र की विधि के अनुसार केवल पवित्र अवस्था में ही सांगोपांग जप किया जाता है। ऐसे मंत्र गोप्य कहे जाते हैं, वे दूसरे के सामने प्रकट नहीं किए जाते, किंतु भगवान नाम के लिए तो शास्त्रों में कोई विधि नहीं है। भगवान नाम जब तो सर्वकाल में, सर्व स्थान में, सबके सामने, सब परिस्थिति में किया जाता है। अन्य मंत्रों को चाहे धीरे धीरे जप का अधिक महात्म भले ही हो, किंतु भगवान नाम का महात्म तो जोरों से ही उच्चारण करने में बताया गया है। भगवान नाम का जितने ही जोर से उच्चारण किया जाएगा उसका उतना ही अधिक फल प्राप्त होगा। धीरे धीरे नाम जप करने वाला तो अकेला अपने आप को ही पावन करता है, किंतु उच्च स्वर से संकीर्तन करने वाला तो सुनने वाले जड़ चेतन सभी को पावन बनाता है। इनकी इस बात को सुनकर ब्राह्मण ने झुंझलाकर कहा, ये सब शास्त्रों के वाक्य अर्थवाद के नाम से पुकारे जाते हैं। लोगों की नाम जप और संकीर्तन में श्रद्धा हो, इसलिए ऐसे ऐसे वाक्य कहीं कहीं पर कह दिए गए हैं। यथार्थ बात तो यह है कि बिना दैवी संपत्ति का आश्रय ग्रहण किए नाम जप से कुछ भी नहीं होता। यदि नाम जप से ही मनुष्य का उद्धार होता तो इतने शास्त्रों की रचना क्यों की जाती? हरिदास जी ने उसी तरह नम्रता के साथ उत्तर दिया, कहा, पंडित जी श्रद्धा होना ही तो कठिन है। यदि सचमुच में केवल भगवान नाम पर ही पूर्ण रूप से श्रद्धा जम जाए तो फिर इन इतनी पोथी शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में भी और क्या है, सर्वत्र भगवान नाम पर श्रद्धा करो, भगवान पर श्रद्धा करो, यही तो वाक्य मिलते हैं। श्रद्धा विश्वास की पुष्टि करने के ही निमित्त शास्त्र हैं। आवेश में आकर कहा कि यदि केवल भगवान नाम जप से सब कुछ हो जाए तो मैं अपनी नाक और कान दोनों कटवा लूं। हरिदास जी ये कहते हुए चले गए, यदि आपको विश्वास नहीं है तो ना सही, पर मेरा तो जीवन भगवान नाम है। मैंने तो अपने विश्वास की बात आपसे कही। थोड़ी दिनों के बाद ही उसको पीनस रोग हो गया, नाक का रोग होता है, और नाक में सड़ गई और कीड़ा पड़ गए। भगवान नाम विरोधी की जो दशा होनी चाहिए वही उसकी दशा हुई। इससे बहुत होश में बोलना चाहिए, नहीं वाणी से अपराध बनने पर अगर वैष्णव दुखी हो गया तो फिर भोगना ही पड़ता है। संपूर्ण दुखों का मूल कारण भगवान नाम से विमुख होना ही है। उसे पीनस रोग हो गया, उसकी नाक सड़ सड़ के गिरी और कीड़ा पड़ गए। इस प्रकार महात्मा हरिदास जी ने भगवान नाम महात्म्य स्थापित करके गंगा किनारे निवास किया। और जब उन्होंने सुना कि नवद्वीप में उदय होकर गौरचंद्र अपनी शीतल और सुखमयी कृपा किरणों से भक्तों के हृदयों को भक्ति रसामृत से सिंचन कर रहे हैं, तो ये भी उस निष्कलंक पूर्ण चंद्र की छत्र छाया में आकर नवद्वीप में रहने लगे श्री हरिदास जी। और अद्वैताचार्य के कृपा पात्र तो पहले से ही थे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।